हेलो एवरीवन, दिस मी पूजा क्यू बार विद मधुबल तो वेर इज योर ऑल एक्सेस सोल्यूशन। हम पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स और आज हम जानने वाले हैं ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन के बारे में, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू ट्रांसलेशन से, जिसे क्यू टी डिनोट करता है। अब क्यू जैसे आपको पता ही है ई एक्सपोनेंशियल आई ऊपर आई इक्वल्स टू 0। ये जो जी आई है आपको पता ही होगा, रेजिडेंसी है ई आपका इफेक्टिव और माइनस ई आई अपॉन के टी। ठीक है, अब ये जो ई आई है ना, इसको हमेशा समझिए कि ये ग्राउंड स्टेट में अगर जीरो है तो क्या होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे थर्मोडाइनमिक्स में हमने एक चीज़ सीखा हुआ है कि ई जीरो जो होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो। तो हम लोग एक ऐसा समझते हैं कि पार्टिकल्स इन अ सिंगल बॉक्स, तो अगर ई इक्वल्स टू क्या होता है, बहुत पहले ही आपने ये जाना होगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर 8ml²। ये हमने बहुत पहले एनर्जी का, एक पार्टिकल बॉक्स में अगर एनर्जी रहती है तो वो होता है n स्क्वायर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिर उसके बाद होता है s स्क्वायर 8ml लेंथ का स्क्वायर, एन जो होता है दैट इज़ अ नंबर 1 से लेकर के इनफाइनाइट होता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं ऐसा भी तो लिख सकती हूँ कि जो Q आपका ट्रांसलेशनल पार्टीशन कोएफिशिएंट है, ई रिजिडेंसी T हो जाए वो ई माइनस ई टी अपॉन के टी हो सकता है। उसी तरीके से एक और चीज़ मैं आपको बताते हुए जाती हूँ कि अगर एक 1D बॉक्स है, 1D 2D 3D आपने सुना ही होगा, अगर 1D बॉक्स हो, अभी ये फॉर्मूला हमने एनर्जी का निकाला ही था, और ये n स्क्वायर एस स्क्वायर 8ml², n का स्क्वायर होगा, h का स्क्वायर होगा, 8ml² होगा। अगर ये ऐसा आता है तो मैं क्या समझती हूँ, क्यू जो आपका ट्रांसलेशनल है उसका हमने क्या किया था, ई इन्फिनिटी n इक्वल्स टू नंबर डिजिडेंसी जो है वो आपकी ई डिजिडेंसी को हम लोग यहाँ पे 1 समझ लेते हैं। ठीक है, अगर हमने इसको 1 समझ लिया, क्योंकि अच्छा आपको ये पता ही होगा डिजिडेंसी 1 2 3 4 कुछ भी आए वो हमेशा होता वो 1 ही है। तो हमने क्या किया, ई ट्रांसलेशनल इक्वल्स टू इन्फिनिटी n इक्वल्स टू 0 ई, और हमने ये जो ऊपर एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था n स्क्वायर एस स्क्वायर 8ml माइनस के टी, हमने यहाँ पे लिख दिया। और अब हमारा जो फॉर्मूला आया है ट्रांसलेशनल के लिए वो है फैक्टोरियल इन्फिनिटी ई n स्क्वायर एस स्क्वायर 8ml² के टी। और अब हम लोग उसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये इस तरीके से निकलता है। मतलब अगर आपको क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि स्टैटिकल्स थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो यूनिट लेस होता है, मतलब उसमें यूनिट नहीं होते। तो अभी हमने क्या निकाला, ई ट्रांसलेशनल √2πml 2πm के टी अपॉन एच। एल जो है वो आपका लेंथ है, पर लेंथ जो है वो आपका बाहर है। अच्छा, हमने ये करने के बाद क्या किया, ये ट्रांसलेशनल की जगह किया और 1 अपॉन लेंथ कर दिया। तो इसका मतलब है कि लेंथ इक्वल्स टू, अगर आपसे पूछा जाए सवाल में कि स्टैटिकल्स थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है कि फाइंड आउट द लेंथ, तो आप कैसे निकालेंगे, 1D बॉक्स में एस स्क्वायर √2π रहेगा m और के टी, इससे आपका लेंथ निकल जाएगा। अच्छा, ये मैंने आपको थर्मल वेवलेंथ बताया, उल्टा वी जो रहता है थर्मल वेवलेंथ होता है, और थर्मल वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर 2π m के टी। मैं ये समझती हूँ कि वैसे भी स्टैटिकल्स थर्मोडायनेमिक्स इतना ज़्यादा आता नहीं है, और अगर इतना ज़्यादा आता नहीं तो इतना टाइम वेस्ट करने से बेटर है जो फॉर्मूलाज है वो हम करते जाएं। अभी हमने ट्रांसलेशनल का निकाला 2π m के टी, एच लेंथ हमेशा होता है सेंटीमीटर क्यूब में, तो क्यूब यहाँ पे किया और वॉल्यूम हमने निकाला। वॉल्यूम को अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग ने क्या किया कि ये जो एच है ना, एच ऊपर किया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमने किया, क्योंकि हमको क्यू ट्रांसलेशनल निकालना है 3D बॉक्सेस में। तो हमने एच को ऊपर किया और 2π को इस तरह किया। तो आप क्यूब निकालने के बाद इस कह सकते हैं कि वी इक्वल्स टू, और ये उल्टा जो वेवलेंथ है इसको हमने अभी क्या किया था, थर्मल वेवलेंथ। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो आपका क्यू रोटेशनल होता है वी अपॉन थर्मल वेवलेंथ हो सकता है, और ये क्यू ये एक्सटेंसिव नेचर में ही कंसिडर किया जाता है। बाकी अभी हमको पता चल गया है कि ये थर्मल वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड डायमेंशनल में क्यू रोटेशनल जो होता है वो होता है वी अपॉन थर्मल वेवलेंथ का क्यूब होता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताती जाती हूँ, ये वही फॉर्मूलाज हैं, मैंने आपको बताया था, सेम वही चीज़ है। और ये सवाल शायद मैंने